नमस्कार दोस्तों, मैं रोमिल कुलश्रेष्ठ, फाउंडर प्रोलोन्स फिनकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन का बखूबी पालन कर रहे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी का प्रकोप फैला हुआ है और लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से आज कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, मोरेटोरियम या डेफर्ड ईएमआई। ये शब्द आरबीआई ने दिया है ग्राहकों को, स्पेशली लोन के ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करने के लिए। क्या होता है ये मोरेटोरियम, क्या है ये डेफर्ड ईएमआई? बेसिकली जो लोग इस कोरोना महामारी के संकट में अपनी आजीविका को पूर्ण रूपेण नहीं कमा पा रहे हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आरबीआई ने मोरेटोरियम या डेफर्ड ईएमआई की सुविधा दी है। इसका मतलब है कि जो कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है, उस समय में आपको आपकी ईएमआईज नहीं देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ईएमआई माफ हो गई है। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि ईएमआई माफ हो गई, हमें ईएमआई नहीं देनी है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब 3 ईएमआई का हम डेफर्ड ले लेते हैं और उसके बाद में वो 3 ईएमआई हमें बाद में जमा करानी है। ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं आज आपको मोरेटोरियम या डेफर्ड ईएमआई के बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। ये डेफर्ड ईएमआई आपके लोन पे और आपके फाइनेंसेस पे क्या प्रभाव डालेगी और इस प्रभाव को आप कैसे कम कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोरेटोरियम की कैलकुलेशन क्या होगी, उसके बाद हम समझेंगे कि इसके प्रभाव कैसे पड़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि उन प्रभावों को कम करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे ये क्लाइंट का ले लेते हैं, मिस्टर बत्रा। उन्होंने एक 20 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, यानी 60 महीने के लिए 10% ब्याज दर पर, एक मॉर्गेज लोन। यहाँ मैंने मॉर्गेज लोन इसलिए बोला है क्योंकि अधिकतर आपने वीडियोस देखे होंगे होम लोन या फिर पर्सनल लोन के बारे में बताते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ मॉर्गेज लोन की एक टर्म ली है। अब ये लोन उन्होंने 1 जनवरी 2016 में लिया, यानी पहली किश्त इसकी, पहली ईएमआई 1 जनवरी 2016 में गई। फरवरी 2020 तक उन्होंने लगभग 50 ईएमआई इसकी चुका दी। 50 ईएमआई चुकाने के बाद में इनका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यानी बचा हुआ लोन है वो रह जाता है लगभग 4,06,066 रुपए का। और इस दौरान उन्होंने जो ब्याज चुका दिया वो है लगभग 5,30,795 रुपए। इस पूरे लोन के 60 महीने के टेन्योर में वो जो टोटल ब्याज चुकाएंगे इस लोन पर, वो ब्याज है लगभग 5,49,675 रुपए। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड सिचुएशन लेते हैं कि उन्होंने 3 महीने का मोरेटोरियम ऑप्ट किया है, यानी मार्च, अप्रैल और मई 20 की ईएमआईज वो पे नहीं करना चाहते हैं, डेफर्ड कराना चाहते हैं, तो एक बार हम देखते हैं कि उनकी मार्च, अप्रैल और मई की ईएमआईज में इंटरेस्ट का पोर्शन क्या होगा। मार्च की ईएमआई में उनका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है 3,384 रुपीज, अप्रैल की ईएमआई में उनका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है 3,058 रुपीज और मई की ईएमआई में उनका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है 2,729 रुपीज। लेकिन उन्होंने चूंकि डेफर्ड करा दी है ईएमआई, तो मार्च की ईएमआई का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वही कैरी फॉरवर्ड होगा अप्रैल में भी और वही कैरी फॉरवर्ड होगा मई में भी। तो तीनों महीने की ईएमआई का जो इंटरेस्ट है 3,384 रुपीज, टोटल करने पर 10,152 रुपए हो जाता है। अब 10,152 रुपए का अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट और फैब की ईएमआई चुकाने के बाद बचा हुआ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 4,06,066 रुपए, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो नया प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो बनता है 4,16,218 रुपए। अब अगर मिस्टर बत्रा मोरेटोरियम ऑप्ट नहीं करते तो अगले 10 महीने में उनका ये लोन खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने मोरेटोरियम ऑप्ट कर लिया, तो अब उनका जो रिवाइज्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उस पर अगर वो 42,495 रुपए की ईएमआई देते रहेंगे तो उन्हें लगभग 10.26 मंथ तक ये लोन चुकाना पड़ेगा। यानी कि इस लोन में 0.26 मंथ, लगभग 7.8 डेज एक्स्ट्रा उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा।
7.8 डेज एक्स्ट्रा पेमेंट करने पर उनका पेमेंट बनता है लगभग 11,048 रुपए 70 पैसे का। अब 11,048 रुपए का जो पेमेंट वो एक्स्ट्रा करेंगे उसमें उनका ब्याज का कंपोनेंट 903 रुपए है, यानी मोरेटोरियम ऑप्ट करने पर उन्हें 903 रुपए का अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा। अब आप कहेंगे कि केवल 903 रुपए ही अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दे देंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिल्कुल सही बात है, मात्र 903 रुपए का ब्याज देना है, आप मोरेटोरियम लिया है आपने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एक सिचुएशन चेंज कर देते हैं। अब हम ये कहते हैं कि मिस्टर बत्रा ने ये लोन अगर 240 महीने के लिए लिया हुआ है तो उनको कितना अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। अगर हम सेम इसी कैलकुलेशन के पैटर्न पे जाएंगे तो उन्हें लगभग 1,88,574 रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। जी हाँ, 1,88,574 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा और उनकी ईएमआई लगभग 12 मंथ से बढ़ जाएगी। अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं। उन्होंने, मिस्टर बत्रा ने 5 साल का ही लोन लिया है, लेकिन उस लोन की पहली ईएमआई 1 जनवरी 2020 में गई है, तो उनको जो अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा वो लगभग 31,046 रुपए का ब्याज देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने केवल 2 ही ईएमआई चुकाई थी। उसके बाद उन्होंने मोरेटोरियम ऑप्ट कर लिया। इसके बाद हम एक सिचुएशन और लेते हैं। उन्होंने 240 महीने का ही लोन लिया है, लेकिन उस लोन की पहली ईएमआई 1 जनवरी 2020 में गई है, तो उनको जो अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा वो लगभग 3,42,055 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। जी हाँ, 3,42,055 रुपए का अतिरिक्त ब्याज उन्हें देना पड़ेगा और इसमें लगभग 20 ईएमआईज आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेंगी। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि इस मोरेटोरियम का प्रभाव आपके लोन पर 4 कॉम्बिनेशन से पड़ता है। अगर आपने लोन लंबी अवधि का लिया है और उसकी किस्तें मोरेटोरियम से पहले बहुत कम गई हैं, तो प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लोन लंबी अवधि का लिया है लेकिन साथ ही साथ आप मोरेटोरियम लोन लेने से पहले काफी ईएमआई चुका चुके हैं, तो प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। वहीं अगर आपका लोन कम अवधि का है लेकिन ईएमआईज आप ज्यादा चुका चुके हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा। आइए इसे एक चार्ट की मदद से समझते हैं, ग्राफिकल तरीके से इसको हम समझते हैं। इस ग्राफ में ये टेन्योर है, आपके लोन की मियाद यानी अवधि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और यहाँ है मंथ ऑन बुक्स, यानी आप कितनी ईएमआई पे कर चुके हैं। 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 50 महीने, 100 महीने, 200 महीने। अब आप देखेंगे इसमें हमने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हुए हैं। इसमें आप अगर इस क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ मोरेटोरियम ऑप्ट करने पर सबसे कम प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा ईएमआई पे कर चुके हैं और आपका लोन कम अवधि का है। अगर आप वहीं इस क्वाड्रेंट को देखें तो इसमें प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिए हैं और आपने उसकी ईएमआईज भी कम पे की है। वहीं अगर आप इस क्वाड्रेंट को देखते हैं तो इसमें आपका टेन्योर लोन का काफी लंबा है, यानी इंक्रीमेंटल ट्रेंड में है, और आपका जो एमओबी है, मंथ ऑन बुक्स है, वो हायर है, यानी आप ज्यादा ईएमआईज चुका चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव 4th क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, जहां आपकी लोन अवधि भी बहुत ज्यादा है और आपने मोरेटोरियम लेने से पहले बहुत ही कम ईएमआईज चुकाई है। जैसे जैसे आपका लोन का टेन्योर इंक्रीज है वैसे वैसे आपका इंपैक्ट बढ़ेगा। और अगर मोरेटोरियम ऑप्ट करने से पहले आपकी ईएमआईज, नंबर ऑफ ईएमआईज कम पे हुई हैं, तो भी आपका इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि मोरेटोरियम का प्रभाव आपके लोन पे कैसे पड़ता है, कैसे ये आपकी मंथ ऑन बुक्स और टेन्योर पर डिपेंड करता है। अब इस प्रभाव को आप कम करना चाहते हैं
उसके लिए क्या करें। चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपने मॉरेटोरियम को ऑप्ट किया है तो आप उस मॉरेटोरियम से जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने वाले हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो बहरहाल मैं यहीं विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको मॉरेटोरियम के प्रभाव के बारे में सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और साथ में सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।